तूफान आने वाला है। हमने अपने तमाम रास्ते जो बंद कर रखे हैं। क्या वजह हुई कि पीटीआई ने कश्मीर के लिए तमाम आपने कहा कश्मीर का जो मसला है एक देरीना मसला है ख़त्म करने कि अगर हम ट्रेड नहीं चालू करेंगे, अगर हम कश्मीर के लिए अपने सब रास्ते बंद कर रखेंगे तो हमारी कभी भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आप ऑल द वे यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट, किसी ने ये बात नहीं की क्योंकि डरते हैं ना, लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। क्या भाई एक्चुअल आपको समझना पड़ेगा। बस बताइए कि ताइवान और चाइना जो है आपस में है ना, वो कहते हैं ताइवान हमारा है, चाइना कहता है, लेकिन ट्रेड सबसे ज़्यादा उनकी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर से बात कर रहा है भारत के कश्मीर के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और उसके बावजूद भी अपने जिहादी माइंडसेट की वजह से कश्मीर के नाम का टुनटुना बजाना बंद नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान की स्थिति सुधरने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और यही बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया भी खुद ये कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान को अब ये बेवकूफ़ी बंद कर देनी चाहिए। वो कितनी भी लाख कोशिशें कर ले, कितने भी हाथ पैर मारे, कितनी भी कोशिशें कर ले, पर वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और भारत के कश्मीर को भूल जाने में ही पाकिस्तान की भलाई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुद पाकिस्तान मीडिया ने भी ये माना है कि भारत के कश्मीर की वजह से ही पाकिस्तान की आज हालत इतनी ज़्यादा बुरी है। और पाकिस्तान के लिए समझदारी उसी में है कि वो भारत के कश्मीर के बारे में भूल जाए और भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करे। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मेरे भाई, आज से 35 साल पहले डॉक्टर महबूब हक साहब ने कहा था कि 50 साल के लिए कश्मीर को ज़रा फ्रीज कर दें। आपसे अब ये मसला तो तय हो नहीं रहा। कश्मीर की वजह से अगर आप अपना पूरा एक्सपोर्ट, अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके यहाँ कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत हमें अजीज़ है कश्मीर और हम, लेकिन कौन सा मुल्क हमें सपोर्ट कर रहा है? सब हमने कुर्बानियाँ दे ली। एक तुर्की और चाइना के अलावा कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। G20 में सारे हमारे मुस्लिम मुल्क आ गए, वहाँ पे तजीब लाए, सऊदी अरेबिया भी, कोई बात की उन्होंने? क्या बात की? तो हम अकेले कहाँ तक लड़ सकते हैं भाई? हम उनको अखलाकी बिल्कुल सपोर्ट दे सकते। अगर आप नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है कि क्योंकि ये बात हट के मैं कर रहा हूँ और कोई भी नहीं करता। मैंने कौमी असम्बली में भी कई बार ये बात की है। 97 में मैंने की, मैंने 97 में की, तब भी मेरे खिलाफ हुआ कि शायद मैं पता नहीं कि इंडिया की फेवर कर रहा हूँ। मेरे भाई, हमें फ़ायदा है जो चीज़ें फ़र्ज़ कीजिए $100 में हमें डायरेक्ट इंडिया से मिल सकती हैं, वो हम इंडिया की चीज़ें ही $125 में थ्रू दुबई या अफगानिस्तान या ईरान खरीद रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ी ट्रेड है, इतने बड़े। आगे 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 बांग्लादेश तक भी ट्रेड है। इसी तरह सेंट्रल एशिया में हमने, क्योंकि अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दी हुई है, सेंट्रल एशिया तक नहीं है। आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा लेंगे? आपकी सिर्फ एक आइटम है टेक्सटाइल। या मुझे बताएं ना, ये बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई ये मुझे बता दे कि क्यों, कौन सी चीज़ है जो आप एक्सपोर्ट, आपका डॉलर 400 हो जाए, 300 की बजाय 400 हो जाए, आप क्या कर लेंगे? IMF हमें जो रास्ता दिखा रहा है वो कहता है कि अगर आपका डॉलर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये रास्ता हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमारी इकानमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमें इन मामलात को, और बाकी चीज़ें खाकान ने जो बताई ना, नजीब साहब ने, ये डॉक्टर खाकान ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हमें सब मामलात को देखना पड़ेगा। बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई ना कोई, हमारे ऊपर तो किसी को इतबार ही नहीं है। इंडिया में देखिए तो सही, G20 में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ हो गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही? ठीक, तो कामरान मुर्तज़ा साहब कि भाई सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर इकानमी की बात करते हैं तो विंडो ड्रेसिंग से मसला हल नहीं होगा। मेरी बात मुकम्मल हो गई, डन हो गया सर। अच्छा सर, आपने जो कश्मीर के हवाले से बात की और आपने कहा कि अनयूजुअल बात कर रहा हूँ, वैसे वो हामिद मीर साहब ने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि उनकी और नसीम ज़हरा और दीगर 25 लोगों की मुलाकात हुई थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से। तो उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर का मसला तो हो ही गया है, इंडिया नाल अच्छे ताल्लुकात कर दें। तो उसके ऊपर सारे लोग हैरान हो गए थे कि ये बात क्या कर रहे हैं। तो अनयूजुअल बात वो बस मीडिया पे नहीं कर पाए थे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये आप मुझे बताइएगा कि हम जिस तरह लॉक्ड हैं, बेसिकली लॉक्ड कंट्रीज़ तो और हैं, सेंट्रल एशियाज कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम लैंड लॉक कंट्री बन चुके हैं ट्रेड के हवाले से। अफगानिस्तान हमें बमबारी मार देता है, ईरान के साथ हमारी स्मगलिंग हो जाती है, इंडिया के साथ है नहीं, CPEC हमारा चालू नहीं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? आसमानों में ट्रेड करें, कहाँ करें? इन खौफनाक हालात को ठीक करने की जरूरत है। बहुत हो गया है,
ये जुल्म की इंतहा हो गई है। इस वक्त ऐसा वक्त आ गया कि जहाँ पे लोग जो है हमसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त। G20 में हम माइनस, दुनिया में हम माइनस, ट्रेड हम नहीं कर पा रहे। हमने अपने एवं देखे ना, ईरान और सऊदी अरेबिया अगर दोस्ती कर सकते हैं, हम अपने उन मुल्कों के साथ जिनसे दुनिया फ़ायदा उठाना चाह रही है। अमेरिका इंटरेस्टेड है मशरिक की तरफ, उसे पता है कि बड़ी इकॉनमी है, तो हम फ़ायदा नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अंगारों में उंगलियां डालेंगे, पाँव रखेंगे, लेकिन फूलों की सहज की तरफ नहीं जाएंगे। हम, हमारी बदकिस्मती है, गंदी सोच है हमारी जनाब। सो लेट मी से कि कैसर साहब ने बहुत आला गुफ्तगू की है कि ट्रेड और आप देखिए ना कि पहले तो उसको कैप्चर कर लें जहां पे हमारा कोई इशू नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान एंड देन टू कार कंट्रीज एंड देन चाइना। आप ये इतनी बड़ी मार्केट है, लेट्स ट्रेड विद इन आसियान रीजन की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट हुई। एलजी कोरिया के साथ मिलकर एक केमिकल का प्लांट लगाया, उसी वक्त 2 साल बाद उसी एलजी ने वियतनाम में उसी केमिकल का प्लांट लगाया। आज वो जो वियतनाम वाला प्लांट है वो दुनिया में हर जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। मेरे यहाँ कंसिस्टेंसी पॉलिसी की नहीं है। वो हाथ जोड़ के चले गए कि हम आपके यहाँ नहीं काम कर सकते, आपके यहाँ कोई बात मानता ही नहीं है। हर जगह पे असर फीता है, कोई काम आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कोरिया वालों ने कोटरा एक कंपनी बनाई जो फैसिलिटेट कर रही थी इन्वेस्टमेंट को। हमारे यहाँ रुकावटें ही रुकावटें हैं। अब क्या कर ले। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दी कि सेम प्लांट वियतनाम में लगा, वियतनाम प्रॉफिट में और यहाँ पर नहीं, तो बाहर के बाद वो मुल्क यहाँ काम नहीं करने देते किसी को, और हम एक दूसरे को हसद करते हैं। हम एक दूसरे को देखिए, जब तक डेवलप होंगी, कोरिया में आपने देखे कंपनियां डेवलप हुई, और मुल्कों में, जब इंडिया में आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी ग्रुप बन गए। हम किसी को आगे ही नहीं बढ़े, हम हर एक को चोर डाकू गर्दानी खत्म नहीं करें। अब जरा सेनेटर साहब की तरफ चलें। मुल्क में पोटेंशियल है। मैं नजीब साहब, खाकान साहब, बस बात खत्म कर रहा हूँ। खाकान नजीब साहब की बातें बड़ी ही कीमती हैं, इन पे अमल होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम मिलजुल के करें, और हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, और हम चार्टर ऑफ इकानमी करें। हमारे यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है। अब हमें समझ आ गई है कि क्या हमें बना, क्या हमारा कोई मुल्क हमारे यहाँ नहीं आना चाहता। हमारा अपना दोस्त सऊदी वो जो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में वो कर रहा है, हमारे यहाँ तो कर नहीं रहा। क्या वजह, और ना ही हमारे किसी फॉरेन पॉलिसी में हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम पोटेंशियल है, मैं बिल्कुल खाकान से एग्री करता हूं कि कामरान मुर्तजा साहब है, हम कोशिश करें, मिलजुल के काम करें। जी जी। और जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो मैशत दानों की मैशत ठीक करवाने के लिए, पाकिस्तान की मैशत ठीक करवाने के लिए दिन रात एक लगा देगा। आर्मी चीफ साहब की बात कर रहा हूँ, अच्छे इकदाम है, लेकिन ये जिनके काम है वो कर नहीं रहे, जिनका जो काम है वो नहीं कर रहे, दूसरा कर रहे हैं। यही चलता रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा? देखो उलान साहब, अगर तो दस्तूर आपका ठीक है तो फिर हमको अहद करना है कि इस दस्तूर के दायरे में आ जाए, और अगर ठीक नहीं है तो इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। खुदा के वास्ते इसके साथ ये मुनाफिकत ना की जाए। कोर्ट ने अपना काम नहीं करना, उसने दूसरों का काम करना। एस्टैब्लिशमेंट ने भी दूसरों का काम करना है, पॉलिटिशियन ने भी दूसरों का काम करना है, अपना काम नहीं करना। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बड़ा अहम सवाल है, वो हर पाकिस्तान का आम बंदे का सवाल है कि भाई पेट्रोल 250 रुपए के करीब हमारे इस वक्त डॉलर पाकिस्तान रुपए के हिसाब से पाकिस्तान की ऊपर पड़ रहा है पाकिस्तान, और उसके ऊपर 79-80 रुपीज़ की मेरे ख्याल से टैक्स हैं, चार्जेस हैं। कहाँ तक जाएगा? 400 को टच करेगा इसी निगरान हुकूमत के सेटअप में आपके तज्जिए के मुताबिक और इंफॉर्मेशन? हरकत हैं वो अपने सामने रख लेते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अरब लाइट जो हम डील करते हैं, कैसर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, वो $100 पर बैरल पे है इस वक्त। ब्रेंट 94 पे है, ये 85 पे था आज से कुछ हफ्ते पहले। नंबर 2, आपकी एक कमजोरी आई है आपके एक्सचेंज रेट में। इसी साल में देखिए तो 25-26% कमजोर हुआ है। अभी तो 2.5-3.5% सिर्फ इंटरबैंक जो है वो बेहतर हुआ है। और नंबर 3, PDL जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमने 15 रुपए थी, उसको हमने बढ़ा के पिछले 12, 14, 18 माह में इस वक्त 60 रुपए कर दिया है पेट्रोल पे, और 50 रुपए कर दिया है हाई स्पीड डीजल पे। इसके अलावा जो इनएफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम है वो भी हम कुछ ना कुछ पास ऑन करते हैं। इन सब मुहर्रिकात को देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी आपको अगले आने वाले दिनों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे, ऐसा दिख नहीं रहा। इंटरनेशनल कीमतें अभी ऑन द राइज हैं। तो उसकी 2 वजह हैं।
और ये मैं इसलिए समझाता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। सऊदी अरेबिया एंड रशिया हैव कट देयर oil production by 1 million tons. Why by 1 million barrels? Because they want कि कीमत बढ़े, उनकी ब्रेक इवन एक कीमत पे होती है, वो उससे ऊपर रखना चाहते हैं।